दोस्तों कैसे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। आज क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी का पेपर देखेंगे जो 70 नंबर का पूछा जाता है। पेपर देखते हैं। पहले विकल्पीय प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से। फिर उसके बाद है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अमेरिका में रिंडर पेस्ट क्या था, एक बीमारी थी। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे। भारत में अविशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त थी। अब आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में। अगर वीडियो अच्छे से देखना है तो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। लोकतंत्र के मूल्यांकन दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। 11वां प्रश्न है कि सोना पानी खेत किस राज्य में की जाती थी। उसके बाद निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है। या निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन क्या है। उसके बाद है भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता था। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है। उद्योग क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता था। मानव विकास सूची 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्च स्तर पर है। उसके बाद है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या था। और सेक्शन बी में हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख करना है। 4 नंबर का। वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख करना, इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद है उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों को लिखना है। 4 नंबर के हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की आधारभूत आवश्यक क्या है, इसके 2 कारणों को लिखना है। परिवहन तथा संचार साधन किस भी देश की जीवन रेखा क्यों मानते हैं तथा 2 कारण इसमें लिखना है। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों के लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन करना, ये भी 2-2 नंबर के पूछे गए हैं। सेक्शन बी में ये है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं उनके प्रभाव को लिखना था। और इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। 2 नंबर 6 नंबर के पूछे गए हैं। उसके बाद है संघवाद का अर्थ क्या है। संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। 6 नंबर की। लोकतंत्र शासन की व्यवस्थाओं में बेहतर स्पष्ट करना था। मृदा अपरदन क्या है। मृदा संरक्षण के उपायों को लिखना था, ये भी 6 नंबर का है। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को लिखना था। मानव विकास सूचकांक क्या है। इनके निर्धारण करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालना था, ये भी 6 नंबर का था। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार थे, इनके 3 कारण लिखने थे। ये सेक्शन जो है मानचित्र इसमें दिया जाएगा, जिसमें आप कोई चिन्हों को प्रदर्शित करना है। आप देख लीजिए, ये सभी नंबर आपको वहाँ पेपर में एक मानचित्र दिया जाएगा जिसमें ये सब चीज़ें दर्शानी होगी। उसके बाद दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ये भी सब मानचित्र में ही दर्शाने हैं। आधे नंबर के हैं। और केवल ये तो हमारे लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। और ये प्रश्न है मानचित्र, ये उनके लिए ही है। आगे देख, बस यहीं तक है, आगे कुछ है नहीं है, क्योंकि लिखा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प के रूप में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।